तो अभी मैंने आपको बस बताया कि जनरल मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मीनिंग पे बेस्ड फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से जो डिराइव करा हमने क्या, द अदर फॉर्मूला, या अभी एक्चुअल मीन मेथड में यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब अगर हमें वैल्यूज ऐसे दे रखी हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हो गए n, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर दे रखी है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेंगे ना। तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेंगे। समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन, तो ये क्या है, ये सिग्मा एक्स वाई आपको दे रखा है। तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन n, नंबर ऑफ पेयर्स 30 है, इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे प्लीज। ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं। हम सीधा आ रहे हैं अब काम की बात पे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पहला मेथड तो हमें फ्री में मिला, एक्चुअल मीन मेथड। फ्री में क्यों मिला? जो ऊपर हमने डिराइव किया, वो एक्चुअल मीन मेथड। तो एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। अब एक एक करके बात करते हैं कि भाई ये क्या है, ये x, क्या है ये y। x कैपिटल नहीं है, x स्मॉल है। तो ये स्मॉल x क्या होता है? स्मॉल x होता है डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। स्मॉल y होता है वो भी डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स वो प्रोडक्ट हो जाएगा, वो एक करके दिखाऊंगा, वो कुछ नहीं है। बट एक्स क्या है? डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सिंपल सा है। बट मैं कह रहा हूँ फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी? व्हाट इज द फॉर्मूला? डायरेक्ट एक्चुअल मीन मेथड क्या है फॉर्मूला? यस, सिग्मा एक्स वाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ deviations from the respective means divided by square root of sigma x square into sigma y square, प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। तो प्लीज डिविएशन फ्रॉम मीन, ये सारे सिंबल्स मैंने आपको क्या डिनोट करना है वो बता दिए हैं। सीधा कैलकुलेशन पे आते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब बस एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, हो गया। अब मुझे चाहिए पहले मीन क्या होगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिंपल डायरेक्ट मेथड। सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल निकालो, क्या टोटल आ रहा है? 12, 27। चलो अभी निकाल देंगे, मतलब हम टेबल बता है टोटल ही, ठीक है ना, है टोटल ही। तो मुझे इसका टोटल चाहिए, y के लिए y का टोटल चाहिए। मैंने अभी निकालना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि अभी टेबल बनाएंगे ना, टेबल में आ जाएगा, अभी हम करेंगे वहीं पे सीधा। अब पॉइंट ये कि टेबल बनाने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या क्या, ताकि नंबर ऑफ कॉलम्स पता चले। तो एक तो हो गया आपका x, स्मॉल x और x स्क्वायर। तो x सीरीज से रिलेटेड आपको क्या क्या चाहिए? ये तीन चीजें यूज होंगी। y, तो 3 + 3 6, और मुझे क्या चाहिए? एक्स वाई चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो मेरे को 7 कॉलम्स चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? 7 कॉलम्स चाहिए। अब आपके पास तो पेंसिल स्केल होगा, मुझे वो करना पड़ेगा, इंसर्ट टेबल। कितने 7 कॉलम डिसाइड हुए ना? 4 5 6 7। ठीक है, मैं उसी में फिट कर दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना आराम से। ये हो गया एक्स, ये हो गया स्मॉल एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई स्मॉल वाई, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। इसको हेडिंग देते हैं
एक्स सीरीज, इसको देते हैं वाई सीरीज। ठीक है जी। वैल्यूज जल्दी से, 12, 15, 18, 21, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 24, 27, 30, वाई 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 14, 16, 18। ठीक है जी। चल, ओके, यहाँ पे सबसे पहले निकाल देते हैं सिग्मा एक्स, यहाँ पे निकाल देते हैं सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स 12, 25 और 12, 27 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 51 प्लस 30, टोटल आया 147। वाई 8, 6, 14, 24, 26, 36, 40, 50, 66, 74, 84, वेरीफाई कर लेना। 147। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 147 डिवाइडेड बाय 7, 21। सिग्मा वाई क्या था? 84 डिवाइडेड बाय 7। कोई डाउट? अब x क्या है? 21, 21। तो 12 माइनस 21, 12 माइनस 21, -9, -6, -3, 0। 21 है ना? 21 है ना? 6, 9। अब एक्स स्क्वायर, 9 9 जा 81, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? कुछ भी मुश्किल किया मैंने अभी तक? यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल एंड यस, कैलकुलेशंस आर देयर। इसका कितना है? 12, 6 माइनस 12, -6, 8 माइनस 12, 10 माइनस 12, 12 माइनस 12, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, बी केयरफुल, ठीक है ना? दूर दूर है ना? 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 0, 3 2 जा 6, 6 4 जा 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, 54 plus 24 plus 6, double that, 54 plus 24 plus 6, 168। सिग्मा एक्स वाई 168। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने जो वैल्यूज निकाली है ना, हमें क्या क्या चाहिए? एक्स वाई चाहिए, निकल गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो निकाल के रख लो, सिग्मा वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 81 प्लस 36 प्लस 9 इंटू 2, 252, 36 प्लस 20, 56 इंटू 2, 112। अब बस वैल्यूज पुट करनी। क्या है फॉर्मूला? सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई इज 168 स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर 252, सिग्मा वाई स्क्वायर 112।
तो 168 डिवाइडेड बाय 252 इंटू 112, 28224। स्क्वायर रूट निकालना आता है? लॉन्ग डिविजन मेथड। ठीक है जी, 28224। सोचो, कोरिलेशन में सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये होने वाला है। पर्पस था चैप्टर का कोरिलेशन सिखाना, और दिक्कत आएगी आपको अंडर रूट निकालने में। मतलब डिफीट्स द पर्पस कि वो क्या सिखाना चाहते हैं और किस वजह से आप वो नहीं सीखेंगे कुछ बच्चों, क्योंकि पूरा एफर्ट ही कहीं और डाइवर्ट हो जाता है ना। मतलब दिमाग था यहाँ कि भाई कोरिलेशन कैलकुलेट करनी है, अंडर रूट जो कि ये लो जी 282, मतलब जो 1 सेकेंड जो करना है वो तो करना ही है। अब ये ध्यान रखना है यार कि पेयरिंग किसको सच्ची सच्ची बता देंगे, अंडर रूट निकालना नहीं आता तो फिर आराम से देख, शुरू से शुरू करता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे मुश्किल पार्ट यही है, अंडर रूट कैसे निकलेगा। और मैं नहीं बता रहा। 28224। मैं कर तो दूंगा, लेकिन अगर नहीं आता तो ऐसे एक दो बारी में समझ नहीं आएगा। मतलब उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहां नंबर खत्म होता है डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट साइड से पेयर्स बनने शुरू होंगे। क्या? ये ऐसे, ये पेयर है, ठीक है ना, डेसिमल के लेफ्ट साइड से। और उसके बाद राइट साइड से, राइट साइड से मतलब ऐसे पेयर्स, इनकी अगर जरूरत पड़े तो। फर्स्ट है पेयरिंग लेफ्ट साइड, इधर डेसिमल के लेफ्ट साइड से। अब कोई ऐसा नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई करें लेकिन इससे बड़ा ना हो, 1 ही है, तो 1 into 1 इज 1, तो यहां पे माइनस होगा, बाहर वही नंबर उसमें प्लस होगा। 1 + 1 2, 2 - 1 1। अब पेयर्स में नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 82। कोई ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें और वो 182 से कम आए, मतलब 21 into 1 होगा, 1 1, मतलब जो नंबर यहाँ लिखोगे ना उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसका जो टोटल है ना वो 182 से कम होना चाहिए। अब जैसे अगर 9 लेंगे तो क्रॉस कर रहा है, 8 लेंगे, नहीं तो 8 2 = 160, 8 8 = 60, वो भी क्रॉस कर रहा है। फिर 7, 27 into 7, वो भी 189 आ रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो 6 आएगा। 26 into 6, 156, तो 26 into 6 इज 156। तो कितना हो गया ये, 26, 26। अब ये पेयर नीचे आएगा 2 4। अब यहाँ पे आप कहाँ पहुंच चुके हैं, 32। अब 32 किससे मल्टीप्लाई करें, उसी से ही। तो 5 6 से करते हैं एक बार पहले ट्राई। 326 into 6, 1956, 6 हो गया ना। 7 से करते हैं, 327 into 7, 2289। 8 से करते हैं, 328 into 8, 2624। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसे। तो आपको एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। खत्म हो गया सिलसिला, 2624 वो खुद ही आ गया पूरा, तो हो गया 0। तो आपका आंसर आ गया 168। 168 डिवाइडेड बाय 168, तो आंसर इज 1। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और एक्चुअल मीन मेथड सबसे आसान। एक्चुअल मीन मेथड सिर्फ तभी फॉलो हो सकता है, अप्लाई हो सकता है, जब एक्चुअल मीन राउंड फिगर में आ रहा हो, होल नंबर हो। डेसिमल में भी तो हो सकता है ना।
तो फिर तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना? फिर 3 घंटे लगेंगे उसी में ही। तो बी केयरफुल कि उन्होंने बस बोला कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल मीन मेथड तब यूज होगा जब एक्चुअल मीन होल नंबर में आ रहा हो। ठीक है, अदर में मतलब से और मेथड्स हैं, हाँ सिर्फ 4। सर अगर वो रूट निकालते हुए डेसिमल आ जाए पूरा नंबर, अभी होगा ऐसा, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। ठीक है ना? हर बारी थोड़ी ना तेरी अच्छी किस्मत होगी कि राउंड फिगर में आ गया। आगे यही होगा कि अंडर रूट का आंसर डेसिमल में आ रहा होगा। तो फिर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालने हैं 3। तो आंसर इज 2 काफी है। ठीक है, ये एक्चुअल मीन मेथड हुआ हमारा।